नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब देखने को मिल रहा है कि गौतम अडानी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से अडानी ग्रुप का एक सपना था कि जो मुंबई का सबसे बड़ा स्लम एरिया है यानी कि धारावी, उसको रीडेवलपमेंट किया जाए और वहां पर जो गरीब लोग रहते हैं, जो कि स्लम एरिया में रहते हैं, उनको फ्लैट की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया के नाम से मशहूर धारावी है, उसका जो नाम है, उनकी जो फोटो है, जो इमेज है, वो बदल सके। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस पर अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रही है। दरअसल ये जो तमाम चीजें हैं वो हिडनबर्ग की रिसर्च वाली जो रिपोर्ट है उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि अडानी ग्रुप से ये प्रोजेक्ट वापस ले लिया जाए। वहीं दूसरी ओर लोगों का कहना है कि ये सीधे तौर पर कांग्रेस की वो साजिश है जिससे कि चाइना को मदद मिल सकती है। आपको बता दें, लोगों का कहना है कि 2014 से पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी, यानी कि कांग्रेस का शासनकाल था, तब अधिकतर जो प्रोजेक्ट है वह विदेशों को दिए जाते थे, खासकर चाइना को ये प्रोजेक्ट दिए जाते थे, जिसमें कि सड़कों को बनाना, डेवलपमेंट की कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते थे जो कि बाहरी कंपनियों को दिए जाते थे, ना कि देश के उद्योगपतियों को। ऐसे में आज जब देश के उद्योगपति अपना एक अलग स्थान बना रहे हैं, दुनिया के टॉप अरबपतियों के लिस्ट में शुमार है, टॉप 10 लिस्ट में, तब जाकर के कांग्रेस को ये बात नहीं पच रही है। और जब गौतम अडानी जैसे बिजनेसमैन भी अरबपतियों के लिस्ट में शुमार हो गए हैं, तो आज कांग्रेस पार्टी जो है गौतम अडानी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि इस प्रोजेक्ट को गौतम अडानी ग्रुप से वापस ले लिया जाए, नहीं तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बता दें कि बिजनेस टाइकॉन गौतम अडानी की कंपनियों को लगातार नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उससे काफी ज्यादा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे मामले में राजनीतिक रंग भी सामने आ गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस खुल करके विरोध में उतर आई है और कथित धोखाधड़ी में कार्रवाई की मांग भी कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस मामले में न सिर्फ एक स्वतंत्र एसआईटी बनाने की मांग की है, बल्कि इस बात पर भी जोर दिया है कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के काम से अडानी ग्रुप को दूर किया जाए। कांग्रेस ने चेतावनी भी दी है और अडानी ग्रुप का भी वही हश्र हो सकता है जो सहारा ग्रुप का हुआ है, ऐसी बात भी कही है। बता दें कि धारावी प्रोजेक्ट को लेकर के अभी तक किसी सरकार ने काम नहीं किया था, किसी उद्योगपति ने काम नहीं किया था, लेकिन देखने को मिल रहा है कि पहली बार अडानी ग्रुप ने यह फैसला लिया कि वो धारावी प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट करेंगे और यहाँ पर फ्लैट बनाएंगे, जिससे कि जो गरीब लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं उन्हें फ्लैट की सुविधा मिल सके। लेकिन ये जो बात है वो विपक्षी दलों को पसंद नहीं आ रही है। बता दें कि नाना पटोले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है और आरोप लगाया कि बिजनेस टाइकून को दिए गए एहसानों ने अब ये डर पैदा कर दिया है कि आम लोगों द्वारा निवेश किए गए करोड़ों रुपए डूब सकते हैं। नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति और गौतम अडानी के बीच गहरे रिश्ते को पूरी दुनिया जानती है। मोदी ने बिना सोचे समझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC समेत कई सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का पैसा उद्योगपति मित्रों की कंपनियों में लगा दिया। इस तरीके से प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए संकट में डाल दिए हैं। बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग ने जब से अडानी ग्रुप की कंपनियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, तब से बिजनेस टाइकून अडानी की कंपनियों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। अडानी की कंपनियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। नए साल 2023 के पहले महीने में ही अडानी ग्रुप के लिए अमेरिका फर्म की रिपोर्ट नुकसानदायक साबित हुई है। इस रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर्स में ऐसी गिरावट आई कि उन्हें करीब 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ गया। फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की कंपनियों पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। अब अडानी ग्रुप हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट चुकी है। बता दें कि गौतम अडानी ग्रुप की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में बीते 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है और इसे दुर्भावना से ग्रसित बताया गया है।
इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट चुनिंदा गलत सूचनाओं और बासी, निराधार और बदनाम आरोपों का एक दुर्भावनापूर्ण संयोजन है। इस रिपोर्ट को बिना किसी रिसर्च के तैयार किया गया है और इसके प्रकाशित होने के बाद हमारे शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के सेटलमेंट पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। बता दें कि मुंबई का धारावी एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया में शुमार है। इसके रीडेवलपमेंट का काम गौतम अडानी की कंपनी को मिला है और पिछले साल नवंबर में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी रियलिटी ने तमाम कंपनियों को पछाड़ते हुए धारावी स्लम के कायाकल्प के लिए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीती थी। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने 29 नवंबर को धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्राप्त बिल्स को खोल दिया था और इसके बाद सीईओ SVR श्रीनिवास के मुताबिक इसके लिए 3 बोलियां मिली थी, जिसमें से एक नमन ग्रुप की बोली बिल्डिंग में क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके बाद अडानी रियलिटी और DLF की बोली को खोला गया। बता दें कि धारावी को रीडेवलप करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसके मुताबिक वो किसी कंपनी करार कर स्लम एरिया को संवारेगी। धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इस एरिया में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को फायदा और उनके जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार मुंबई को बेहतर बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठा रही है। प्रोजेक्ट के तहत धारावी के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले योग्य लोगों को मुफ्त में घर मिल सकेगा, जो जरूरी सुविधाओं से लैस भी होंगे। कंसेंटमेंट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पहले चरण का काम 7 साल में पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट की माने तो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत झुग्गियों में रह रहे 6.5 लाख लोगों का पुनर्वास करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस चीज को लेकर के अब कांग्रेस जो है वो अड़ंगा लगाते हुए नजर आ रही है और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इस जो प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप को दिया गया है उसे वापस ले लेना चाहिए। बता दें कि हर बार कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो देश में कुछ भी अच्छा होता है तो हर बार इसी तरीके से अड़ंगा लगाते हुए नजर आती है। आपको बता दें कि पहले भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बयान दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर देश में कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है तो कांग्रेस इस चीज को बड़े ही अजीब तरीके से दिखाती है। आज कांग्रेस बार बार कहती है कि देश में चाइना का कब्जा है, यानी कि जो भारत और चाइना से सटे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर चाइना ने कब्जा कर रखा है। बता दें कि एस जयशंकर के मुताबिक उनका कहना है कि ये जो कब्जा है चाइना के द्वारा वो 1962 में ही हो चुका है जब कांग्रेस का शासनकाल था। लेकिन राहुल गांधी उस चीज पर कभी भी प्रकाश नहीं डालते, कभी भी उस बात को दोहराते हुए नजर नहीं आते हैं। वो इन बातों को ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे लोगों के सामने पेश करते हैं कि 1962 की नहीं बल्कि कल या परसों की ही घटना रही हो। आपको बता दें कि जिस तरीके से तवांग में भी देखने को मिला था अभी हाल ही में, जो चाइना के सैनिक थे उन्होंने बॉर्डर एरिया में प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन जो हिंदुस्तानी फौजी रहे थे उन्होंने चीनियों को खदेड़ने का काम किया था बड़े ही साहस के साथ। और इस वीडियो क्लिप की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लोग इसको लेकर के भारतीय जवानों का साहस बता रहे थे, तो वही राहुल गांधी इस वीडियो को लेकर के बातें करते हुए नजर आए थे और उनका कहना था कि हमारी भारतीय सेना चीनियों से पिट रही है। इस तरीके का बयान राहुल गांधी देते हैं। तो वही दूसरी ओर बार बार ये कहा जाता है कि मोदी सरकार के राज में चाइना जो है वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर रही है। ये तमाम बातें कांग्रेस की ओर से कही जाती है, लेकिन अगर इतिहास खंगाला जाए तो लोग हर बार कांग्रेस को ही निशाना बनाते हुए नजर आती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।